वेलकम इन एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज। आज आपका जो टॉपिक होगा फूड वेब होगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फूड चेन का पढ़ा था। फूड वेब माने क्या आता है? खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला मतलब जब कई फूड चेन आपस में एक नेटवर्क के रूप में आपस में कनेक्टेड रहती है तो उसी को ही हम कह देते हैं फूड वेब। मीन्स ए नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। नेटवर्क ऑफ द किसका नेटवर्क है? फूड चेन का। विच come interconnected at the various trophic level। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे एक दूसरे से वो कनेक्ट होंगी। तो जब एक दूसरे से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ये कनेक्ट होंगी फूड चेन, तो उस कंडीशंस को हम बोल देते हैं फूड वेब बोल देते हैं। यहाँ पर मतलब कह सकते हैं among the different organism, ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी के लिए भाई ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसका लाभ क्या मिला? इसका लाभ ये हुआ कि स्टेबलाइजिंग द इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम जो है वो क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। भाई हर कोई है यहाँ पर। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर फीडिंग इंसेक्ट भी करेगा, रैट भी करेगा, डियर भी करेगा, रैबिट भी करेगा, गोट भी करेगा। अब रैट के ऊपर फीडिंग कौन कर सकता है? स्नेक कर सकता है, ईगल भी कर सकता है, इसके ऊपर फीडिंग कर सकता है यहाँ पर। तो कंडीशन कई फूड चेन कनेक्ट हो गई है, कई फूड चेन। एक रैट, स्नेक, ईगल यहाँ कंडीशन चली गई, या फिर ईगल से सीधे रैट पे आ गया, कनेक्शन हो गया, या फिर रैबिट को फॉक्स भी है, रैबिट को ईगल भी है, रैबिट को लायन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है चेन। और जब चेन इंटरकनेक्टेड होती है इकोसिस्टम में फूड चेन, तो वो इकोसिस्टम या बायोटिक कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबल हो रहती है, यहाँ पे स्टेबलाइज रहती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फूड वेब इज कॉम्प्लेक्स। खाद्य श्रृंखला जितनी जटिल होगी वो इकोसिस्टम उतना ही परमानेंट होगा, उतना ही स्टेबल होगा। ये बात आपको ध्यान कर लेनी है। मींस कॉम्प्लेक्स फूड चेन, जो कॉम्प्लेक्स होगा फूड वेब होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा मोर स्टेबल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, वो परमानेंट होगा। यहां पर आप कह सकते हैं क्योंकि उस एनिमल के पास या उस कम्युनिटी के पास फीडिंग के कई ऑप्शन रहेंगे। फीडिंग के कई ऑप्शन रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो एक ही के ऊपर फीडिंग करेगा। अब ईगल ले लीजिए, ईगल फ्रॉग के ऊपर भी फीडिंग कर सकता है, यहाँ पर ईगल स्नेक के ऊपर भी फीडिंग कर सकता है, ईगल रैट के ऊपर भी फीडिंग कर सकता है। अगर सिंगल चॉइस रहेगी, सिंगल चॉइस फूड चेन सिंगल चॉइस रहेगी, तो वो कम्युनिटी बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यहां पर भाई आप ही हैं या हम लोग हैं, अगर हमारा जो न्यूट्रिशन चॉइस है या भोजन की जो चॉइस है वो एक से अधिक होगी तो देन कैन बी सर्वाइव। कोरोना के समय ये थोड़ी कि आपको बस यही चीज मिलेगी, हमको यही अच्छी लगती, यही चाहिए, कोई भी चीज सब्जी हो या कोई भी पल्स हो। अब वो चीज नहीं मिल रही कोविड के ड्यूरेशन, तो क्या होगा? तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपने क्या किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ फीडिंग को चेंज किया। आप एक से क्या दूसरे पे चेंज ओवर हो गए। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि जितना ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगी वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, और जो सिंपल फूड वेब होगा इज नॉट मोर स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होगा। हम ऐसे ले लेते, ये इंसेक्ट हुआ, फ्रॉग हुआ, ईगल हुआ, एक हमने सिंपल से लिया। प्लांट हुआ यहां पर, ये सिंपल एक ही है, सपोज करिए कब यहां पर। अब प्लांट नहीं रहे तो इंसेक्ट भी डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि इनको जब फूड नहीं मिलेगा तो ये नहीं सरवाइव करेंगे। और फ्रॉग भी क्या होगा? जब इंसेक्ट नहीं तो फ्रॉग नहीं सरवाइव करेंगे, जब फ्रॉग नहीं रहेंगे तो ईगल नहीं सरवाइव करेगा। तो हर कोई चांसेस अलग अलग कर रहा है। मतलब जितनी सिंपल होगी फूड वेब वो उतना ही अनस्टेबल होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। आ रहा है?
की मीन्स कि अगर सिंपल है फूड वेब, इट मीन्स दैट दे कैन बी फिनिश एट एनी टाइम, मतलब वो किसी भी टाइम में फिनिश हो सकते हैं। इफ चेंजिंग इन पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे वो चेंज हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं फूड वेब कहते हैं। क्लियर? दिस टॉपिक इज फिनिश।